हेलो एवरीवन। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? MSc जू 001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन यूनिट। फर्स्ट ही क्या है हमारी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है ऑफ लाइफ। जैसे कि हाउस के लिए ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी लाइफ के लिए सेल्स इम्पॉर्टेंट है। हमने एक डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैसे हुई? इसकी डिफरेंट तो स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो कि नेसेसरी है किसके लिए? लाइफ के लिए। वो क्या है? हमारी सेल। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ओक ट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उससे उसने डेड सेल आइडेंटिफाई की। उस डेड सेल के अंदर उसने सेल वॉल आइडेंटिफाई। A.V. लीवेनहुक आया, जिसको हम ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। उसने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल डिस्कवर की। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, स्पर्म के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पुलस के अंदर। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव में क्या एक्सप्लेन करेंगे हम? डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके? यूकैरियोटिक सेल्स के। और एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स की। सेलुलर ऑर्गेनल्स क्या हैं? ये वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं सेल की जो परफॉर्म करती हैं कोई भी स्पेसिफिक काम। मतलब इस सेल का वो स्पेसिफिक काम है, उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, जो कि सिमिलर बॉडी फंक्शन के सिमिलर फंक्शन क्या करती हैं? परफॉर्म करते हैं। वो क्या है? हमारी सेलुलर ऑर्गेनल्स। देन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट मेक अप टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें क्या है? उसने एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप की सेल जो टिश्यू बना रही किसी भी प्लांट का और सेल का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है? सेल जो है वो सराउंडेड है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्ड विद ए जेली फ्लूइड। फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो हमारी सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। These teeny fluid filled cell carry several biochemical reaction। ये जो छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज़ हैं जो जिनके अंदर क्या है? फ्लूइड फील्ड है, वो क्या करती हैं? बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन कैरी करती हैं। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ी थी C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये सब जो कि किस लिए एसेंशियल हैं? फॉर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही बात है। C3 C4 में ये क्या था? ग्रोथ हो रही थी, ग्लूकोज मिल रहा था लास्ट में, उससे क्या हो रही थी? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड सर्वाइवल हो रहा था उसका। यही सेम काम है इसी के अंदर। अब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो कि रिप्रेजेंट कर रखा है डायग्राम में, प्लांट का अलग और एनिमल का अलग। ये है वो स्ट्रक्चर। इसमें देखो, इसने एक स्ट्रक्चर बना रखी है। इधर लिख रखा है प्लांट सेल, इधर लिख रखा है एनिमल सेल। प्लांट सेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट सेल के अंदर आ क्या रहा है? न्यूक्लियस आ रहा है भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक एरिया दिखा रखा है जिसमें डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोलस। ठीक है। इसके अंदर, इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हमने बोल दिया न्यूक्लियर पोर। द आउटर वॉल इज़ नोन एज सेल वॉल। आउटर वॉल से जो अंदर वाली वॉल है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लाज्मोडेस्माटा फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी हेल्प से। वैक्यूल क्या होता है? खाली स्पेस होता है। क्लोरोप्लास्ट सबको पता है। लाइसोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, ये क्या है? ये वो राइबोसोम है जो अटैच है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। फिर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हो गया हमारे प्लांट की सेल। ये हमारे पूरी यूनिट में आगे अलग अलग सब टॉपिक्स में एक्सप्लेन है। देन हम बात करेंगे एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर भी सेम ही है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अंदर वाले को क्या बोला इसने? न्यूक्लियोलस। यहाँ क्या है? एक न्यूक्लियर पोर है जिससे फ्लूइड अंदर आ रहा है और एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। ये क्या है? फ्लैजिलम, जो स्पर्म के टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। ये क्या है? बेसल बॉडी जो अटैच कर रही है इस वॉल को। देन क्या है? जोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है? हमारे जोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है? गैप जंक्शन स्पेस है, बेटमेंस को गैप जंक्शन बोल दिया। पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम,
मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया सेम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये क्या है हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या है, फ्री राइबोसोम जो किस में फ्लोट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। सेम इसमें भी क्या है, अटैच राइबोसोम है, किसके साथ में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ में। देन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये लिक्विड फ्लूइड जितना अभी उसको क्या बोला गया है, साइटोप्लाज्म। देन हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात आ गई, किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक्स इंक्लूड करते हैं ऑल प्लांट, एनिमल्स, प्रोटोजोआंस, फंगीस। इसके अंदर मतलब यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या आ रहे हैं, सारे प्लांट आ रहे हैं, एनिमल आ रहे हैं, प्रोटोजोआंस आ रहे हैं और फंगी आ रहे हैं। न्यूक्लियस क्या है, इनक्लोज्ड है एक न्यूक्लियर एनवलप में और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या बताया गया, प्रेजेंस बताया गया, मतलब प्रेजेंट हैं भाई, क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है, उनको क्या बोला गया है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। हमने पढ़ रखा है जेनेटिक्स में ये कि क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं आर नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं होती भाई। प्लांट और एनिमल सेल में ही ले लो, कितना बड़ा डिफरेंस, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लाज्मिड और लार्ज सेंटर वैक्यूल जो होता है वो अब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। और एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, बट ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर भाई, वो ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे भाई, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में। सब सेलुलर ऑर्गेनल्स में क्या आता है, जो यूकैरियोटिक सेल है बेसिक 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है हमारा साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर थी वो सारी। नेक्स्ट क्या है न्यूक्लियस, जो मेन अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सर्कुलर एरिया में। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स क्या है, प्रेजेंट है, आइदर मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से अटैच हैं, और विदाउट मेम्ब्रेन, ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं भी हैं, बट हैव डेफिनेट शेप एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, बट उनकी एक डेफिनेट शेप है और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। देन बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, ये क्या है, आर मेटाबॉटिकली एक्टिव प्रेजेंट रेसिडेंट। ये क्या है भाई, मेटाबॉटिकली एक्टिव हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिव हैं। परमानेंट रेजिडेंस हैं, मतलब उस जगह प्रेजेंट हैं तो वहीं प्रेजेंट रहेंगे, उनकी परमानेंट जगह वही है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इनकी जगह ही परमानेंट किस में है, रेजिडेंसली साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर। नेक्स्ट आएगा सीलिया एंड फ्लैजिला। जैसे हमने डायग्राम में देखा था, सीलिया और फ्लैजिला को एक्सप्लेन कर रखा था, फ्लैजिलम को। अब इनके आगे आगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब क्या है, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बात की गई है। मैनी लिविंग फ्री लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे प्रोटोजोआंस हैं, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर कुछ प्रोजेक्शन होती हैं जो इन सेलुलर लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब इसमें क्या बताया गया है, जो सीलिया एंड फ्लैजिला हैं फ्री लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती हैं, जैसे प्रोटोजोआंस के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सीलिया और फ्लैजिला वो माइक्रो प्रोजेक्शंस हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस की लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करती हैं। सेलुलर स्पेस, जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या सब्सटेंस अंदर आना है, कौन सा सब्सटेंस कहाँ से कहाँ मूव करना है, वो किसकी हेल्प से होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला की हेल्प से। द प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर एंड शॉर्ट रिजेंबलिंग देयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज सीलिया। जो प्रोजेक्शंस जो होती हैं लार्ज इन नंबर होती हैं बट छोटी छोटी हों, हेयर लाइक प्रोजेक्शन देती हों, उन्हें हम सीलिया बोलते हैं। बट जो प्रोजेक्शन लॉन्ग हों और फ्यू इन नंबर हों, कुछ नंबर में हों, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। Multicellular animals may be also possessive cilia to move a substance across the membrane surface such as mucus in respiratory tract or ovum। इसमें क्या बताया गया है, जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनमें भी क्या है, सीलिया है। सीलिया की हेल्प से क्या हो रहा है, सब्सटेंस
क्या सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कौन सा सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन आना चाहिए, सरफेस से आना चाहिए। जैसे हमारे थ्रोट रीजन में ये हमारी इसोफेगस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर म्यूकस खांसी आती तब जाता है आता है, और वरना अंदर ही रहता है। ये जैसे ये है हमारे सीलिया की हेल्प से होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया ओवम। ओवम ड्यूरिंग द